Hello students, welcome to my YouTube channel Decoding Economics. तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन और हमने पढ़ा था मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई और मार्केट इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड को और इफेक्ट ऑफ शिफ्ट्स इन सप्लाई को इंडिविजुअली पढ़ा था कि डिमांड को जब हम चेंज करते हैं तो उससे मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आता है, जब हम सप्लाई को शिफ्ट करते हैं तो उससे मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। तो हम देखेंगे कि हम साइमल्टेनियसली जब डिमांड और सप्लाई को इंक्रीज करते हैं या हम साइमल्टेनियसली जब डिमांड को और सप्लाई को डिक्रीज करते हैं तो हमारे मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। तो साइमल्टेनियसली का मतलब ये हो गया कि हम दोनों को एक साथ बढ़ा रहे हैं, हम डिमांड को और सप्लाई को साथ में बढ़ा रहे हैं, तो उससे हमारे मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आएगा। तो इसमें स्टूडेंट्स हमें तीन कंडीशन पढ़नी होती है। पहली कंडीशन है व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। सेकेंड कंडीशन इज व्हेन increase in demand is equal to increase in supply, and third condition is when increase in demand is less than increase in supply. तो ये तीन सिचुएशंस हम लोगों को इसके अंडर पढ़नी है स्टूडेंट्स। दैट इज पहली है व्हेन डिमांड में इंक्रीज जो हो रहा है वो सप्लाई से ग्रेटर है, जब डिमांड में इंक्रीज और सप्लाई में इंक्रीज बराबर है, और जब डिमांड में इंक्रीज और सप्लाई में इंक्रीज मतलब डिमांड में कम है और सप्लाई में ज़्यादा हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हम पढ़ रहे हैं साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई एंड व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। तो स्टूडेंट्स हमारा पहला केस है व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। तो इसको मैं ड्रॉ करूंगी यहाँ पे, ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मीट करेंगे वहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम है, दैट इज प्राइस, और ये क्वांटिटी और ये आपका इक्विलिब्रियम। तो ये स्टूडेंट्स मैंने इक्विलिब्रियम यहाँ पे मार्क कर दिया जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मीट कर रहा है। ये आपका डिमांड कर्व है डी और ये आपका सप्लाई कर्व है एस। अब दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं जिस पॉइंट पर, तो वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और ये ओपी आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है और ओक्यू आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब हम क्या करेंगे, डिमांड को इंक्रीज करेंगे और सप्लाई को, लेकिन डिमांड में इंक्रीज ज़्यादा करेंगे। दैट इज मैंने डिमांड को इंक्रीज किया और सप्लाई को भी इंक्रीज किया, लेकिन डिमांड में इंक्रीज हमने ज़्यादा किया और सप्लाई में इंक्रीज हमने कम किया। ये पॉइंट पे मीट कर रहा है। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। तो हम देखेंगे, तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डिमांड को इंक्रीज किया D1 से और सप्लाई को इंक्रीज किया S1 से। ये आपको पता है कि जब भी हम डिमांड और सप्लाई को इंक्रीज करते हैं तो हम राइटवर्ड शिफ्ट कराते हैं अपने डिमांड कर्व को, और सप्लाई कर्व को हम राइटवर्ड शिफ्ट कर रहे थे। तो मैंने डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट किया, इसी तरीके से हमने सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट किया। जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो हम देखेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो पॉइंट ई से E1 पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। प्राइस आपका इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम P टू P1 और क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम Q टू Q1। सो प्राइस आपका OP से OP1 हो गया है और क्वांटिटी आपकी OQ से OQ1 हो गई है जब इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, और दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। स्टूडेंट्स आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि इंक्रीज इन डिमांड कर रहे हैं जो कि ग्रेटर है इंक्रीज इन सप्लाई से। तो यहाँ पे मैंने डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट करा दिया और सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट करा दिया। तो डिमांड कर्व है D1, सप्लाई कर्व है S1, और जब ये दोनों जहाँ पे मीट करेंगे वहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम होगा E1 पॉइंट पर। तो E से E1 पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम शिफ्ट, प्राइस OP से OP1 हो गया है और क्वांटिटी OQ से OQ1 हो गई है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट केस पढ़ेंगे।
नेक्स्ट केस है स्टूडेंट्स हमारा व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई। दोनों बराबर हैं, तो ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी है। जहाँ पर भी आपके डिमांड और सप्लाई मीट करेंगे वहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया, आप देख सकते हैं। ये मैं आपको पहले भी हर डायग्राम में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि डिमांड मैंने ड्रॉ किया डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग कर्व से, जहाँ पे दोनों मीट करें वहाँ पे इक्विलिब्रियम है। ये आपका ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस और ओक्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब हम डिमांड और सप्लाई दोनों को बराबर इंक्रीज करेंगे। तो कैसे? मैंने डिमांड को इंक्रीज किया, उसी सेम प्रपोर्शन से मैंने सप्लाई को इंक्रीज किया। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जिस प्रपोर्शन से मैंने डिमांड को इंक्रीज किया उसी प्रपोर्शन से मैंने सप्लाई को इंक्रीज किया। तो डिमांड D1 सप्लाई S1 तो जब हम इनको मीट कराएंगे तो हम देखेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम आपका E1 पॉइंट पे शिफ्ट हो गया। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो डिमांड है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गई है D1 क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड है और इंक्रीज इन सप्लाई इज इक्वल। तो सप्लाई शिफ्ट हो गई है S1 पे, तो यहाँ पे मैंने डिमांड को इंक्रीज किया, यहाँ पे सप्लाई को इंक्रीज किया S1 से। सो इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट हो गया फ्रॉम E पॉइंट टू E1 और क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो गई फ्रॉम OQ टू OQ1, लेकिन प्राइस आपका कांस्टेंट है। इस केस में आपका प्राइस कांस्टेंट है, दैट इज OP। सो प्राइस इज कांस्टेंट बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ1 और इक्विलिब्रियम पॉइंट इंक्रीज हो गया फ्रॉम E टू E1। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं इसका नेक्स्ट डायग्राम बना रही हूँ। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। नेक्स्ट केस है हमारा इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। तो ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका प्राइस, ये आपकी क्वांटिटी, ये आपका ओरिजिन। तो डिमांड और सप्लाई जहाँ पे मीट कर रहे हैं वहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम होगा। ये आपका इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी। आई होप ये स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। ये डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग और ऐसा आपका सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अब हमने क्या किया, डिमांड को इंक्रीज किया लेकिन सप्लाई को हमने ज़्यादा प्रपोर्शन से इंक्रीज किया। तो स्टूडेंट्स जब हम इस पॉइंट को मीट कराएंगे तो हम देखेंगे कि आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज होकर के E1 पे हो गया है, प्राइस आपका फॉल हो गया है और क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो गई है। तो स्टूडेंट इस केस में हमने क्या किया, इंक्रीज इन डिमांड को लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई किया है। दैट मीन्स हमने डिमांड और सप्लाई दोनों को बढ़ाया तो है, लेकिन ये D से D1 पॉइंट पे जो आई है और ये S से S1 में आया है, तो जो सप्लाई में इंक्रीज हुआ है वो ग्रेटर है देन डिमांड में इंक्रीज के। तो डिमांड में इंक्रीज कम हुआ है लेकिन सप्लाई में ज़्यादा हुआ है। तो आप देखेंगे कि आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट E से E1 पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा, प्राइस आपका फॉल हो जाएगा फ्रॉम P टू P1 और क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम Q टू Q1। ये हुआ है साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। तो स्टूडेंट्स इसमें हम 3 केसेस पढ़ेंगे। पहला है व्हेन डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। सेकेंड इज व्हेन decrease in demand is equal to decrease in supply, and third is when decrease in demand is less than decrease in supply। तो उसमें स्टूडेंट्स हम लोग 3 केस पढ़ेंगे साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई में। पहला है when decrease in demand is less than decrease in supply, दूसरा है when decrease in demand is equals to decrease in supply, और थर्ड है आपका when decrease in demand is less than decrease in supply। तो इसको हम 1 by 1 पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स पहला केस है हमारा when decrease in demand is greater than decrease in supply। तो उसको हम पढ़ेंगे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है, ये आपका ओरिजिन है। जहाँ पे आपके मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई मीट करेंगे वहाँ पे इक्विलिब्रियम है।
ये आपका इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी है। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने डिमांड कर्व ड्रॉ कर दिया है डी और सप्लाई कर्व ड्रॉ कर दिया एस, और जहाँ पर ये मीट करे वहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम है। ओपी आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है और ओक्यू आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब हम क्या करेंगे, डिमांड को डिक्रीज करेंगे। लेफ्टवर्ड शिफ्ट करा करके, और हम सप्लाई को भी डिक्रीज करेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट करवा करके। हम स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि हमने क्या किया, आपके डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया, बैकवर्ड शिफ्ट कर दिया D1 पे फ्रॉम DD टू D1, और सप्लाई कर्व को भी बैकवर्ड शिफ्ट कर दिया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया फ्रॉम SS टू S1। तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम E पॉइंट टू E1 पॉइंट, और हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस जो है फॉल कर जाएगा फ्रॉम OP टू OP1, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल कर जाएगी फ्रॉम OQ टू OQ1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिमांड में जो चेंज हुआ है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू चेंज इन सप्लाई। तो डिमांड भी डिक्रीज हो रही है, सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन डिमांड में जो डिक्रीज है वो ज़्यादा है और सप्लाई में डिक्रीज जो है वो कम है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये डायग्राम बन गया है। तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है OP1 जो कि OP से फॉल हो गया है, और OQ से फॉल होकर क्वांटिटी OQ1 हो गई है, और इक्विलिब्रियम E पॉइंट से E1 पॉइंट पर, ये है आपका E1 पॉइंट, ये पॉइंट, दिस इज योर E1 पॉइंट। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे। सेकेंड इज डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन सप्लाई। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। जहाँ पर ये दोनों मीट कर रहे हैं वहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम है, दैट इज प्राइस एंड दैट इज क्वांटिटी। यहाँ पे हम क्वांटिटी ले रहे हैं और यहाँ पे हम प्राइस ले रहे हैं। ये हमारा सप्लाई कर्व है SS, और ये हमारा डिमांड कर्व है DD। ये DD हमारा डिमांड कर्व है, SS हमारा सप्लाई कर्व है। अब हमने डिमांड को फॉल कराया, और अब हम सप्लाई को फॉल कराएंगे। तो जहाँ पर ये मीट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब हमने हमारा जो डिमांड कर्व था वो हमारा DD था, जो हमारा स्टूडेंट्स डिमांड कर्व था वो DD था, उसको हमने चेंज कर दिया D1 पे। हमने डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया, या हम कह सकते हैं डिमांड कर्व को बैकवर्ड शिफ्ट किया। तुमने डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया, सप्लाई कर्व को भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया, और दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन से चेंज किया। सप्लाई कर्व आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका S1 सप्लाई कर्व है, DD आपका डिमांड कर्व है। तो डिमांड कर्व हमारा बैकवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया D1 पे, सप्लाई कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया S1 पे। तो जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम E1 पॉइंट पे, वहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा, दैट इज OP, और क्वांटिटी आपकी फॉल कर जाएगी फ्रॉम OQ टू OQ1। तो क्वांटिटी यहाँ पे फॉल करिए फ्रॉम OQ टू OQ1, क्योंकि हम लोग डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, और इक्वली डिक्रीज कर रहे हैं। जितना डिमांड में डिक्रीज हुआ है उतना ही सप्लाई में डिक्रीज हुआ है। तो प्राइस आपका कांस्टेंट है और क्वांटिटी आपकी OQ से OQ1 पे आ जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे डायग्राम हो गया, डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन सप्लाई। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे E से E1 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ गया, प्राइस OP है और क्वांटिटी OQ से OQ1। नाउ थर्ड केस इज डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। यहाँ पे आपका प्राइस है, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी है, ये आपका ओरिजिन है। जहाँ पर भी ये डिमांड और सप्लाई मीट करें वहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम है। ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऐसे सप्लाई कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग है। अब हमने क्या किया, डिमांड को फॉल कराया और सप्लाई को भी फॉल कराया। तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम E पॉइंट टू E1। हमने क्या किया, सप्लाई को शिफ्ट कराया और डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कराया।
क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई का केस है, इसलिए हमने डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया और सप्लाई को भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो आपका इक्विलिब्रियम है वो ई से E1 पॉइंट पर आ गया। यहाँ पर जो आपका प्राइस है वो इंक्रीज हो गया फ्रॉम P टू P1 और जो क्वांटिटी है वो आपकी फॉल कर गई फ्रॉम Q टू OQ1। प्राइस OP से OP1 में इंक्रीज हो गया और क्वांटिटी आपकी फॉल कर गई फ्रॉम OQ टू OP। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या चेंज आया है, ई से E1 पे, और प्राइस और क्वांटिटी में क्या चेंज आया है। यहाँ पे हमने डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों को लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया है, लेकिन जो सप्लाई कर्व में चेंज है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिमांड, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है, ये सारे डायग्राम्स। हमने पढ़ा साइमल्टेनियसली चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। 6 केसेस हमने पढ़े, किस तरीके से हम उसको ग्राफ में शो करते हैं। ये हमने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ जो है सारी कंडीशंस को पढ़ा, साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई एंड साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, and don't forget to press the bell icon so that you can get updates whenever I upload a new lecture. And for more information and flowcharts you can visit my Instagram page जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। So thank you class and keep learning.